तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस कराया था और स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर हम लोगों ने किया था कांस्टेंट से स्टार्ट किया था और कांस्टेंट फंक्शन किया था, आइडेंटिटी किया था, उसके बाद स्क्वायर फंक्शन किया था, फिर क्यूब फंक्शन किया था, फिर स्क्वायर रूट किया था, फिर रेसिप्रोकल किया था और फाइनली मैंने मॉड्यूलस फंक्शन का एक अलग से वीडियो आपको दिखाया था, ठीक है, दिया था। अब इसमें हम लोग उसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। मतलब स्टैंडर्ड फंक्शंस के बाद स्पेशल फंक्शन की बारी आती है। स्पेशल फंक्शन में मॉड्यूलस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे आज के वीडियो में, इस वीडियो में आपको 3 कराऊंगा फंक्शन। एक आपका होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा आपका होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और तीसरा आपका होगा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो मॉड्यूलस तक मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ऑलरेडी आपने वीडियो देख लिया है कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। अब मॉड्यूलस फंक्शन का ही समझ लीजिए एक्सटेंशन है एक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन इसके अंदर। सिग्नम, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है। स्टैंडर्ड में ही हम लोग ने स्पेशलाइज कर लिया कि भाई सिग्नम है स्पेशल है, मॉड्यूलस है स्पेशल है, क्योंकि उसकी खास प्रॉपर्टी होती है। वो ऐसे फंक्शंस हैं, स्पेशल का मतलब ये हुआ कि अलग अलग इंटरवल में उसका अलग अलग आउटपुट होता है, ये मतलब स्पेशल का बस, ठीक है। तो आपको डिफरेंट इंटरवल में बात करनी पड़ेगी, डिफरेंट इंटरवल में बात करनी पड़ेगी। ये बात हम लोग स्क्वायर के लिए नहीं करते थे। स्क्वायर में लेफ्ट से राइट ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अलग से डिफाइन नहीं था कि भाई इससे लेफ्ट होगा तो कुछ और होगा, राइट होगा तो कुछ और होगा। मॉड्यूलस में था। मॉड्यूलस में क्या था? मॉड्यूलस में क्या था कि 0 से राइट होगा तो +x होगा और 0 से लेफ्ट होगा तो -x होगा। तो जो भी ऐसे फंक्शंस हैं जिसका नंबर लाइन पे जो रियल नंबर्स है वो सारा का सारा जो नंबर है उस पर डिफरेंट नंबर्स के लिए डिफरेंट आउटपुट है या फंक्शन डिफाइंड है, तो हम लोग कहते हैं स्पेशल फंक्शन कहते हैं। उसी में साथ है आपका सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन में क्या स्पेशल है? तो इसे कहते हैं हम लोग fx = लिखते हैं शॉर्ट में sgnx, ये लिखते हैं शॉर्ट में sgnx। होता क्या है ये? तो sgnx का मतलब होता है, sgnx का मतलब क्या होता है? दिस इक्वल टू 2 केस, mod x by x if x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। ये इसका डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन? mod x by x x not equal to 0, 0 x equal to 0। अब आपको पता है कि mod x का अपने आप में 2 डेफिनेशन है, 0 का राइट का अलग, 0 का लेफ्ट का अलग, 2 पार्ट है उसका। तो अगर मैं इसको फर्दर स्पेसिफाई करूं, सेपरेट करूं, तो एक आपका हो जाएगा x <0, एक केस x < 0। और 0 पे तो दिया ही हुआ ऑलरेडी, ये क्या है? 0 पे क्या है? 0 है। अलग से डिफाइन किया 0 पे, क्यों? क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा 0/0। तो क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा इसलिए अलग से डिफाइन किया हुआ कि 0 पे वैल्यू आपको 0 लेना है। तो x < 0 के लिए क्या हो गया? -x, तो -x/x। x < के लिए क्या होता है? mod x +x, तो +x/x। और 0 पर क्या आपको दिया हुआ ऑलरेडी 0, तो 0 हो गया आपका, कैंसिल हो गया, -1 कैंसिल हो गया, +1 और दैट इज इक्वल टू 0। सो सिग्नम फंक्शन ऐसा फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे y करता हूँ, y सिग्नम x, और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ y का और x का, अगर आप x का और y का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा? 0 के लिए क्या? 0 के लिए, तो 0 के लिए आपका आउटपुट 0 ही है, 0 पे 0 ही है। लेकिन 0 से राइट में कहीं भी जाइए, 0 से राइट कहीं भी जा रहे हैं आप, कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या है आउटपुट? एक ही आउटपुट है, ओनली 1। तो 0 से आगे चाहे मैं 1 पे जाऊं तो भी 1 मिलेगा मुझे, चाहे 2 पे जाऊं तो ही 1 मिलेगा मुझे, 3 पे जाऊं तो ही 1 मिलेगा मुझे। ये हाइट मान लीजिए 1 की हाइट है ये वाली, तो 0 पे नहीं है 1, लेकिन 0 से आगे कोई भी 0.1 लूंगा तो 0.1 पे भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 1 की लाइन ड्रॉ कर दी मैंने एक। ये 1 की लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 के जस्ट राइट से। तो यहाँ पे दिखाते हैं वाइट सर्कल। वाइट सर्कल का मतलब होता है आपका 1 जो स्टार्ट हुआ, जो 1 वैल्यू स्टार्ट हुई है, वो कब स्टार्ट हुई है? वो स्टार्ट हुई है 0 से राइट जाने पे। 0 पे ही था, जैसे ही राइट गए वैल्यू हो गई 1। लेफ्ट के लिए क्या है? देखिए <0 के लिए क्या है वैल्यू? ये है -1। मतलब 0 पे 0 है, लेकिन जैसे ही आप -0.1 पे भी आएंगे तो हाइट हो जाएगा इसका -1, आउटपुट होगा -1। तो -1 पे लाइन ड्रॉ कर दिया है पीछे की तरफ। लेकिन यहाँ पे भी वाइट, क्यों वाइट यहाँ पे? क्योंकि 0 पे नहीं है -1, 0 पे तो वैल्यू 0 है। जब आप 0 से जाते हैं पीछे, तो 0 से पीछे जाने पे हो रहा है ये -1। तो एक लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर, हाइट +1, हाइट -1, और 0 पे वैल्यू क्या इसकी है? 0। तो ये है आपका सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब आपको क्या जानना होता है? डोमेन और रेंज। इसका अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है, डोमेन और रेंज,
तो ये आपको बताना आना चाहिए डोमेन क्या रेंज क्या है। सोचिए, आपने सीख लिया डोमेन रेंज क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है? ऐसे सारे इनपुट जिसके लिए y की वैल्यू रियल आती हो। अब यहाँ पे y की वैल्यू रियल हमेशा ही आ रही है, चाहे आप वैल्यू 0 से लेस ले, चाहे वैल्यू 0 से मोर ले, चाहे 0 ले। ग्राफ में देखिए, ग्राफ हमेशा ही ग्राफ है, 0 पे भी 0 ग्राफ है, 0 के राइट में भी ग्राफ है और 0 के लेफ्ट में भी ग्राफ है। तो फंक्शन तो हमेशा ही डिफाइंड है। तो डोमेन इसका हो गया R। रेंज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। रेंज क्या है? तो आपको रेंज लिखना आना चाहिए ग्राफ देख करके। रेंज मतलब क्या होता है? हाइट। ग्राफ क्या क्या आउटपुट दे रहा है। तो हाइट देखिए क्या क्या इसकी आउट है, हाइट है। इसकी हाइट या तो 1 है, या हाइट इसकी -1 है, या हाइट इसकी 0 है। तो 3 ही वैल्यू है, ओनली 3 वैल्यूज, या तो -1 या फिर 0 या फिर 1। तो आपको लिखना रेंज क्या, करली ब्रैकेट -1, 0 या 1, ओनली 3 वैल्यूज। -1 से 1 नहीं है, सिर्फ 3 वैल्यू है, -1, 0 और 1। मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको पूछ लूँ, बताओ भाई सिग्नम के अंदर मैंने दे दिया क्या, सिग्नम के अंदर दे दिया मैंने क्या, x² प्लस में 1, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आउटपुट क्या होगा। सिग्नम में क्या दिया इनपुट, x² प्लस 1। चलिए पहले मैं सिंपल देता हूँ आपको। मान लीजिए सिग्नम को इनपुट दिया 1 दिया, तो 1 देंगे तो क्या देगा आउटपुट, देखिए x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ले, चाहे 2 ले, चाहे 3 ले, चाहे x की वैल्यू मैं कर लेता हूँ 1 पे 1 आएगा। अगर आपको पूछा सिग्नम बताओ भाई सिग्नम 2020 क्या होगा, ये क्या होगा, 1 हो चाहे 2020 हो, 0 आगे कोई भी नंबर होगा तो आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट आपका 1 होगा। अगर आपको पूछ लिया बताओ भाई सिग्नम के अंदर मैंने दे दिया SGN -100, क्या मिलेगा वैल्यू, तो चाहे -100 हो, चाहे -1000 हो, चाहे -100 चाहे -1000 हो, कुछ भी हो, 0 के पीछे कोई भी नंबर लेंगे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारा -1। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डोमेन एंड रेंज, डोमेन रेंज सीखने का पर्पस क्या है कि क्या इनपुट देंगे और क्या आउटपुट आएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम के बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। सिग्नम आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब सिग्नम के बाद सेकेंड हमारा है, सेकेंड थर्ड कोई नंबरिंग नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये बहुत ही ग्रेटेस्ट खतरनाक वाला फंक्शन है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, लिखते हैं y इक्वल टू x और इसका लगाते हैं बॉक्स, ये सिंबल है, बॉक्स सिंबल कहते हैं इसको। ठीक है, बॉक्स पढ़ते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है पहले आप समझ लीजिए होता क्या है, फिर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है, अगर आपको मैं इस नंबर लाइन पे कहता हूँ मूव करने के लिए 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट जाते टाइम अगर आपको कोई नंबर मिला, मान लीजिए नंबर मिला कौन सा 1.8, तो 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 1.8 पे पहुंचने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, तो इससे पहले था इंटीजर 1 भी था, लेकिन 0 भी था, ये भी था, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था यहां तक पहुंचने से पहले, तो 1.8 से पहुंचने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर था आपका 1। तो 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आउटपुट 1। 1.8 की जगह 1.9 भी कर दूं, 99 भी कर दूं, तो भी इसका क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं भाई यहां पे आप हो 0.1 पे हो, तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0.1 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर, तो 0.1 से पहले क्या है इंटीजर 0 है। ठीक है, तो आपका हो गया 0, ये होगा आपका 0। अगर आपको पूछा जाए माइनस में 1.2 है, माइनस में 1.2 है, इसका बॉक्स क्या मिलेगा, तो -1.2 का मतलब क्या हुआ, -1.2 से पहले, तो -1.2 से पहले क्या है, तो -1.2 यहाँ है, इसके पहले क्या है -2 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना बहुत ही आसान है। अगर मैं पूछता हूँ -2 का क्या है, तो -2 तो खुद ही इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही रहेगा। ठीक है, तो किसी भी इंटीजर का -2 हो चाहे -3 हो,
सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही रहेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ माइनस में 3.1 है, क्या होगा इसका? तो माइनस 3.1 देखिए कहाँ पे है, ध्यान से देखिए कहाँ पे है, माइनस 3.1 कहीं माइनस 3 के पीछे होगा, यहाँ कहीं होगा माइनस 3.1, और माइनस 3.1 का बॉक्स उसके पहले होगा, मतलब -4 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 3.1 का बॉक्स क्या होगा, 3.1 का तो क्या होगा 3.1, कहाँ पे 3.1 है, 3 के आगे, 3 के आगे यहाँ पे 3.1 है, तो 3.1 का बॉक्स मतलब 3.1 से पहले पहले इंटीजर, क्या पहले पहले इंटीजर 3 है, 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को इवेल्युएट करते हैं। अब आपको ग्राफिकली दिखाना है, तो ग्राफ कैसा इसका होगा, तो ग्राफ देखिए कैसा ग्राफ होगा इसका। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 पे 0 होगा, 1 लेंगे तो 1 पे 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, सॉरी 1 का 1 मतलब 1 पे हाइट होगा 1, हाइट 1, 2 पे हाइट कितनी होगी 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, 2 1 है 2 है, -1 लिया, इसका भी क्या होगा आउटपुट -1 ही होगा, सेम रहेगा। -2 का क्या होगा, सेम रहेगा आउटपुट -2 होगा। तो जितने भी इंटीजर हैं उसका तो आउटपुट सेम रहेगा, जो इनपुट वही आउटपुट, ठीक है -2। जितने भी इंटीजर हैं उस पर जो भी इनपुट वही आउटपुट, -1 का आउटपुट -1, 1 का आउटपुट 1, 0 का आउटपुट 0, 2 का आउटपुट 2। लेकिन 0 से 1 के बीच क्या होगा आउटपुट, ये समझना आपको। चाहे 0.1 लीजिए, चाहे 0.2 लीजिए, चाहे 0.3 लीजिए, चाहे 0.9 लीजिए, 0 से लेकर के 0.999 तक किसी भी नंबर का बॉक्स 0 से आगे 0.1 चाहे 0.2 चाहे 0.99 सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 0 ही है। इसको फ्लोर फंक्शन ही बोलते हैं, फ्लोर वैल्यू। तो अगर आप 0 से जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो 0 से लेकर के 0.99 तक आपका फ्लोर 0 ही है, 1 से लेकर के 1.999 तक आपका फ्लोर 1 ही है। तो फ्लोर फंक्शन ही बोलते हैं। ये फ्लोर हो गया जहाँ पे आपका पैर है, ये सीलिंग हो गया जहाँ पे आपके सर के ऊपर छत है, दैट इज सीलिंग, और नीचे आपका फ्लोर है। तो अगर आप जो आपका फ्लोर है उसके ऊपर अगले सीलिंग से नीचे कभी भी रहेंगे तो आपका फ्लोर नीचे वाला ही रहेगा। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के 0.99 तक का फ्लोर क्या रहेगा 0। तो ये आउटपुट ऊपर जाएगा नहीं, यहीं पे रहेगा, 0 पे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 1 पे गया आप आउटपुट जंप कर गया 1 पे। ठीक है, तो 1 पे कहाँ पे है 1 पे है ये। तो यहाँ पे डार्क लाइन सिर्फ 1 से पहले पहले 1 पे जाते ही यहाँ दिखाते हैं वाइट, मतलब ये जो लाइन चल रही थी 0 का आउटपुट, जो 0 से लेकर के 0.99 तक आउटपुट था 0, वो आउटपुट अब 1 पे जाते ही 1 पे पहुँच गया। तो यहाँ पे वाइट दिखाते हैं, मतलब यहाँ जंप मार दिया पहुँच गया 1 पे। अब 1 से लेकर के 1.99 तक आउटपुट क्या रहेगा 1 रहेगा। लेकिन जैसे ही 2 पे गए ये 1 नहीं होगा, 2 पे वाइट दिखाइए, और 2 से जंप मारा इसने पहुँच गया 2 हाइट पे। 2.1 से स्टार्ट किया 2.9 तक, मतलब 3 से पहले पहले सारी हाइट 2 होगी। ठीक है, लेकिन जैसे आप 3 पे जाएंगे 3 पे जाते ही ये यहाँ से जंप मार जाएगा, कहाँ पे कहाँ जंप मार जाएगा, जंप मार जाएगा 3 पे, हाइट 3 पे जंप मार जाएगा। ये समझना क्या हो रहा है, 0 से 0.99 तक आउटपुट 0, 1 से स्टार्ट हुआ 1 पे 1 है, 1.99 तक 1 है, 2 पे 1 नहीं है, 2 पे कहाँ पहुँच गया 2 पे पहुँच गया, 2.1 पे भी 2 है, 2.2 पे भी 2 है, 2.9 पे भी 2 है, 3 पे 3 नहीं है 3 पे 2 नहीं है, 3 पे कहाँ पे 3 पे है, 3 पे पहुँच गया, हाइट 3 आपकी है 3 पे। ऐसे आ जाइए पीछे, अब आप जैसे ही आप गए जैसे पीछे हो जाएगा -1, तो ये हाइट हो गई -1। लेकिन 0 पे क्या है 0 या -1, तो 0 पे यहाँ पे है, 0 पे, 0 से पीछे आने पे हो रहा है -1, तो 0 पे यहाँ पे है, तो यहाँ दिखाते हैं वाइट की। वाइट का मतलब जो लाइन स्टार्ट हुई है -1 की लाइन, वो -1 की लाइन स्टार्ट हुई है 0 से पीछे जाने पे। -1 की लाइन जो स्टार्ट हो रही है कहाँ स्टार्ट हो रही है 0 के पीछे जाने पे। अब आ जाइए -1 पे, आप -1 पे तो -1 पे ही है, लेकिन जैसे ही आप -1 से जाएंगे पीछे स्टार्ट हो जाएगी लाइन -2 वाली। तो -2 की जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं -2 लाइन, ठीक है, और -2 की लाइन -1 पे आउटपुट यहाँ पे है, तो -1 पे ये आउटपुट है डार्क, तो इसके नीचे डार्क नहीं होगा, इस नीचे वाइट होगा, मतलब डार्क और वाइट का कॉम्बिनेशन चलेगा वाइट। -2 कब स्टार्ट हुआ, जब मैं -1 से पीछे गया, तो ये -2 की लाइन स्टार्ट हो रही है -1 पे नहीं, -1 पे तो -1 नहीं है, जब आप -1 से पीछे आएंगे तब हो जाएगा ये -2। कहाँ तक रहेगा -2, तो -2 तक रहेगा -2। अब जैसे ही आप -2 से पीछे आएंगे ये हो जाएगा -3।
लेकिन -2 के नीचे क्या है, -2 है, यहाँ पे डार्क रहेगा। और -2 के पीछे आने पे होगा -3, तो यहाँ हो गया आपका पीछे आने पे -3। नोटिस करिए क्या हो रहा है, जितने भी वाइट पॉइंट हैं सारे एक लाइन में है, वाइट 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 एक लाइन में। जितने भी डार्क पॉइंट है सारे एक लाइन में, डार्क 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 डार्क। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए डोमेन क्या, बताओ इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो ये डोमेन और रेंज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, क्या डोमेन इसका, तो इसका डोमेन है ऑल द रियल नंबर। कुछ भी इनपुट देंगे, किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट आ ही रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं जहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, ऑलवेज डिफाइंड है, तो डोमेन हो गया रियल नंबर। रेंज क्या है ये सोचना है आपको, क्या है रेंज। रेंज देखिए क्या इसका रेंज 1.5 है। 1.5 कभी भी आउटपुट नहीं देगा ये, 1.9 कभी भी आउटपुट नहीं देगा ये जो भी आउटपुट देगा या तो 0 देगा या 1 देगा या 2 देगा या -1 देगा या -2 देगा या -3 देगा। मतलब आउटपुट क्या होगा, हमेशा हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, तो आपका रेंज हो गया आपका इंटीजर। आई, पॉजिटिव आई, निगेटिव आई एंड 0 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको डोमेन और रेंज आपको इसका लिखना आना चाहिए। अब बोलेंगे सर इसमें इसके अलावा क्या पूछा सकता है क्वेश्चंस, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है इसके ऊपर कि आपको दे दिया बॉक्स के अंदर माइनस में 10.1, बताओ बॉक्स का आउटपुट क्या होगा। तो -10.1 से पहले पहले इंटीजर क्या था, तो -10.1 से पहले आएगा -11, फिर आएगा -10, -11 -10 के बीच होगा -10.1। तो -10.1 से पहले क्या आया, -11 हो गया आपका -11। तो अगर आपको इनपुट दे दिया मैंने 10.5, क्या होगा इसका आउटपुट, चाहे 10.5 दूँ, चाहे 10.6 दूँ, चाहे 10.9 दूँ, आउटपुट तो 10 ही होगा। 10.5 हो चाहे 10.9 हो, उसके पहले का वैल्यू क्या है, इंटीजर 10 है। तो ये एक क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको इनपुट दिया रहेगा, आपको आउटपुट निकालना होगा। ठीक है, सेकेंड वैरायटी जहाँ पे आउटपुट दिया रहेगा और इनपुट समझना होगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको देता हूँ आउटपुट। मान लीजिए मैं आपको देता हूँ आउटपुट क्या, कि बॉक्स एक्स का आउटपुट दिया हुआ कितना 1, इनपुट क्या होगा ये आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको देता हूँ बॉक्स एक्स का आउटपुट क्या -1, इसको मिटाता हूँ मैं, चलिए एक तो मैंने क्या दिया आपको, बॉक्स एक्स का वैल्यू दिया 1, तो आउटपुट क्या होगा पूछा मैंने। और सेकेंड में दे रहा हूँ आपको बॉक्स एक्स का आउटपुट क्या है -1, तो क्या होगा। अगर बॉक्स एक्स का आउटपुट 1 है तो इनपुट क्या होगा ये लिखना है आपको। अगर बॉक्स एक्स का आउटपुट -1 है तो इनपुट क्या होगा लिखना है आपको। और अगर बॉक्स एक्स का वैल्यू मोर देन इक्वल टू -1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आउटपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा। तो ये तीन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर मैंने आउटपुट दिया 1 तो इनपुट क्या होगा, आउटपुट दिया -1 तो इनपुट क्या होगा, और आउटपुट दिया -1 से लेके 1 तक तो इनपुट क्या होगा। बस इतना आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए। ठीक है, 18 हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, बॉक्स एक्स अगर 1 है तो इसका मतलब फ्लोर 1 है, इंटीजर वैल्यू 1 है। अगर आपका इंटीजर वैल्यू 1 है, देखिए आपका हाइट 1 है, आउटपुट 1 है, आउटपुट 1 है, तो आउटपुट 1 होने का मतलब इनपुट सिर्फ 1 नहीं, इनपुट सिर्फ 1 नहीं, 1 तो होगा ही होगा इसका इनपुट, लेकिन 1 से लेकर के 1.1, 1.2, 1.3, 1.999 तक होगा। तो 1 से कहां तक, 2 तक, 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन। 1.999 मतलब 2 पे ओपन, 1 पे क्लोज। अब -1 है तो एक इनपुट तो -1 होगा ही होगा, लेकिन और भी इनपुट्स होंगे। आउटपुट अगर -1 है, आपका फ्लोर -1 है, आपका फ्लोर -1 से लेकर के आप 0 तक, अगर आपका फ्लोर -1 है, समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपका फ्लोर है -1, ऐसे दिखाता हूं, इस तरीके से समझ अच्छा समझ में आएगा वर्टिकली, कि फ्लोर को समझने के लिए आप समझिए कि मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ये 0 है, ये -1 फ्लोर है। अगर आपका फ्लोर ये है -1 है, इसका मतलब आप -1 से लेकर के 0 तक जा सकते हैं, 0 से पहले पहले। तो स्टार्टिंग फ्रॉम -1 और मैक्सिमम 0 पे ओपन, ये मीनिंग है फ्लोर फंक्शन का। फाइनली लास्ट पार्ट, -1 से अगर 1 मैंने बोला है, अगर बॉक्स -1 से 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्स तो इंटीजर है,
तो अगर कोई इंटीजर -1 से 1 है तो इसका मतलब इंटीजर की 3 वैल्यू है। तो आपके कब्जे में 3 फ्लोर है, आपके कब्जे में -1 वाला फ्लोर है, 0 फ्लोर है और 1 फ्लोर है। 3 फ्लोर आपके कब्जे में है। अगर आपके कब्जे में -1 फ्लोर है, 0 फ्लोर है और 1 फ्लोर है तो आपको अपना पैजामा सुखाने के लिए कहाँ से कहाँ तक जगह अवेलेबल है। अगर किसी बिल्डिंग में आपका -1 फ्लोर भी आपका है, ग्राउंड फ्लोर भी आपका है और फर्स्ट फ्लोर भी आपका है, तो अपना पैजामा सुखाने के लिए आपके पास कितनी जगह है। तो आप -1 से स्टार्ट करेंगे सुखाना और यहाँ पे आप टांग सकते हैं, यहाँ पे टांग सकते हैं, यहाँ पे टांग सकते हैं, टांगते नहीं जहाँ टांगना है यहाँ से कहाँ तक, और कहाँ तक टांग सकते हैं 1 तक। 1 फ्लोर भी आपका है तो आप 1 से ऊपर भी टांग सकते हैं। कहाँ तक टांग सकते हैं आप? 2 से पहले जहाँ पे सुखाना है सुखाइए, लेकिन 2 से पहले 2 पे नहीं, क्योंकि 2 पे जाते ही फ्लोर 2 हो जाएगा। आपका फ्लोर क्या है? -1 है, 0 है और 1 है। तो आप -1 से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं। अगर इसके नीचे जाएंगे सुखाने के लिए तो हो जाएगा -2 वाला फ्लोर हो जाएगा वो, ठीक है, वो नहीं सुखाने देगा आपको। तो आपको -1 से स्टार्ट करना है। कहाँ जाना है आपको? 2 तक जाना है आपको। तो बोलेंगे x कहाँ से कहाँ तक? -1 से स्टार्ट हुआ और 2 तक। 2 पे क्या? ओपन। 2 पे नहीं, 2 से पहले आप सुखा सकते हैं, क्योंकि 2 पे जाते क्या हो जाएगा बॉक्स उसका? 2 हो जाएगा उसका बॉक्स, ठीक है। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। फाइनली करते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है। हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है? लिखते हैं y = x और ये करली ब्रैकेट लगाते हैं इसके अंदर, करली ब्रैकेट। तो फ्रैक्शनल फंक्शन का डेफिनीशन क्या होता है? तो फ्रैक्शनल फंक्शन का डेफिनीशन होता है x में से उसका इंटीजर माइनस कर देना, किसी नंबर में से उसका इंटीजर माइनस कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। किसी नंबर में से उसका इंटीजर वैल्यू माइनस कर देना, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए 1.3 का फ्रैक्शन क्या आएगा। तो 1.3 में से क्या करना है? माइनस कर देना है 1.3 का इंटीजर वैल्यू। तो 1.3 में से माइनस करेंगे 1.3 का इंटीजर, आप पढ़ चुके हैं, दैट इज 1 -1 क्या आएगा? 0.3। तो आप देख के ही बोल सकते हैं 1.3 का फ्रैक्शनल क्या है? 0.3 है। पॉइंट के बाद जो नंबर है 0.3, दैट इज योर फ्रैक्शनल फंक्शन। ए नंबर हैज 2 पार्ट्स, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर पार्ट इसका 1 हो गया और फ्रैक्शन पार्ट इसका 0.3 हो गया। हर एक फंक्शन का, हर एक नंबर का 2 पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। अगर आपको बोला जाए 2 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है तो क्या बोलेंगे आप? 2 में कुछ फ्रैक्शन है ही नहीं, 0 है। देखिए फॉर्मूले से क्या होगा? 2 - 2 का इंटीजर पार्ट, 2 का इंटीजर पार्ट 2 होता है, 2 - 2 0 हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए माइनस में 0.7 इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, तो ये आपको सोच के समझ के बताना पड़ेगा कि माइनस में अगर 0.7 दिया मैंने तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा। तो माइनस में 0.7 का फ्रैक्शन पार्ट, ये आसान काम नहीं है बताना, आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ऐसे नहीं बोल पाएंगे आप। तो माइनस में 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट पहले आपको बताता हूँ फॉर्मूले से, फिर बताऊंगा सर ट्रिक क्या होता है या क्या आप लगाएंगे शॉर्टकट में। तो -0.7 का मतलब -0.7 और माइनस ऑफ -0.7 का इंटीजर पार्ट। -0.7 क्या है? वही रहेगा माइनस ऑफ -0.7 का बॉक्स। तो -0.7 का बॉक्स क्या होता है? ये आप कर चुके ऑलरेडी कि माइनस में 0.7 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के पीछे होता है -0.7 और 0 के पीछे -0.7 है, उसके पीछे क्या इंटीजर? -1। ये आपका -1 है। तो क्या हो गया? ये माइनस माइनस हो गया +1 +1 -0.7 दैट इज 0.3। तो -0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है। क्या है ये? 0.3 है। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग? कहते हैं -0.7 को यू कैन राइट -1 लिखिए और प्लस लिखिए 0.3, ऐसे लिखिए और फिर बोलिए इसका फ्रैक्शन 0.3, ठीक है। ये शॉर्टकट हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ आपको माइनस में 1.2, ठीक है, इसका फ्रैक्शन बताएं आपको क्या होगा। तो -1.2 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है? -2 होता है। -1.2 का नियरेस्ट क्या है? इसके पहले वाला इंटीजर -2 है, तो -2 लिखिए, प्लस में लिखिए 0.8, प्लस 0.8। तो -2 + 0.8 दैट मीन्स -1.2। सो आपका फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.8। पॉइंट ये है कि फ्रैक्शनल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा।
फ्रैक्शनल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पेन है, ये मार्कर है, इसको मैं कट 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 कितना भी कट कर दूं, ये मार्कर ही रहेगा, ठीक है, मार्कर रहेगा, ये पेंसिल नहीं बन जाएगा मार्कर से, मार्कर रहेगा। मतलब अगर कोई नंबर है उसका हम कितना भी छोटा पार्ट करेंगे, जो पार्ट होगा ना वो पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जो आउटपुट है वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, कम से कम 0 हो सकता है, 0 से तो छोटा कभी होगा नहीं, निगेटिव कभी नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज है वो 0 से लेकर के 1 तक होगा, कम से कम 0 मैक्सिमम 1। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको मैं। मान लीजिए आपको पूछा माइनस में 2.1 इसका फ्रैक्शन क्या होगा। 2.1 हो चाहे 3.1 हो चाहे 4.1 हो, फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यू 0.1 ही रहेगा, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा इसका होता है। ग्राफ फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आपको, ठीक है। ये ग्राफ ही आपका ऐसा है जो आपको याद रखना है, और वहीं से आप डोमेन या फिर रेंज या फिर उसकी प्रॉपर्टी याद रख पाएंगे। तो ग्राफ कैसा होता है, देखिए ग्राफ कैसा होता है। जीरो हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, कोई भी नंबर हो, -1 हो, कोई भी इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए आउटपुट क्या होगा, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शन तो 0 होता है, ठीक है, फ्रैक्शन होता ही नहीं है, तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, वहीं पे रह जाएगा, वहीं पे रह जाएगा। 0 से 1 तक 0.1 हो चाहे 0.2 हो चाहे 0.9 हो, जो इनपुट वही आउटपुट, 0.9 का फ्रैक्शन भी 0.9, तो 0 से 1 तक ये लाइन जाती है ऐसे, लेकिन 1 पे जाते ही मच्छर मर जाता है और मच्छर मर के नीचे गिर जाता है। 0 से 0.9 तक जो इनपुट वही आउटपुट, 0.9 इनपुट तो 0.9 आउटपुट। जैसे ही आपका इनपुट 1 हुआ, 1 पे जाते ही 1 का आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया, मच्छर मरा और मच्छर नीचे गिरा। फिर 1 से स्टार्ट हुआ, 1.1 का भी आउटपुट 0.1, 1.2 का भी 0.2, 1.3 का 0.3, 1.9 का 0.9, तो 1 से लेकर के 2 तक सेम आउटपुट, जो पहले आउटपुट आया था सेम हाइट ऐसे बढ़ेगा 1.9 तक। जैसे ही आप 2 पे गए, मच्छर मरा और मच्छर मर के नीचे गिरा, ठीक है। तो 2 पे क्या हो जाएगा, आउटपुट 0, 2 से पहले तक आउटपुट था 0.9, 1.9 पे 0.9। सेम स्टार्ट होगा 2 से आउटपुट सेम हाइट जाएगा हमेशा। जैसे 3 पे गए आप, 3 पे गए तो 3 पे क्या हो जाएगा, मच्छर मरा और नीचे गिरा, क्योंकि 3 का फ्रैक्शन हो जाएगा 0। 2.99 तक हाइट रहेगा 0.99, लेकिन जैसे 3 पे जाएंगे आउटपुट यहाँ से गिर के नीचे आ जाएगा, तो 3 पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे डार्क पॉइंट, यहाँ पे वाइट पॉइंट, यहाँ पे डार्क पॉइंट, यहाँ पे वाइट पॉइंट, यहाँ पे डार्क पॉइंट, इसके ऊपर वाइट पॉइंट। ये डार्क और वाइट ठीक ऊपर नीचे है, ठीक ऊपर नीचे है। अब आ जाइए पीछे की तरफ, -1 से लेके 0 तक ये ऐसे जाता है इस तरीके से, मतलब -0.1 अगर है, माइनस में 0.1 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.9, तो 1 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ दिखाते हैं, यहाँ पे वाइट का मतलब 0 पे क्या है, 0 है, -0.1 पे 0.9 है, -0.2 पे 0.8 है, -0.3 पे 0.7 है, करते करते जब आपका आएगा -1, तो -1 पे हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ऐसे ग्राफ उतारता है। ये ग्राफ आपको याद कर लेना है कि ग्राफ कभी भी 1 के ऊपर नहीं है, 1 भी नहीं है, 1 के ऊपर तो छोड़िए, 1 भी नहीं है, ठीक है। कम से कम कितना है, 0 है। तो इसका रेंज अगर बात करेंगे तो रेंज क्या हुआ, रेंज हो गया कम से कम 0, मैक्सिमम 1, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। और डोमेन क्या हुआ इसका, डोमेन कैसा हुआ, तो डोमेन हो गया कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, सो यू कैन से डोमेन इज रियल नंबर, ठीक है। डोमेन क्या हुआ, एनी रियल नंबर, रेंज क्या हो गया, कम से कम 0, मैक्सिमम 1 कभी नहीं होगा 1 से पहले, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला क्या था, x में से उसका इंटीजर माइनस करना। कुछ प्रॉपर्टी भी उनकी होती है, तो प्रॉपर्टी ज़्यादा लिखना आपको, आप 2 प्रॉपर्टी लिख लीजिए इसका, ठीक है। प्रॉपर्टी एक कि x में अगर i दिया तो इसका फ्रैक्शनल क्या आएगा, और दूसरा x है और इसके साथ अगर जोड़ दिया फ्रैक्शनल पार्ट -x तो क्या आएगा। ये 2 प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तीसरा अगर मैं कहता हूं i का फ्रैक्शन, तो i का फ्रैक्शन तो 0 होगा, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, कॉमन सेंस वाली बात हो गई। लेकिन x प्लस i प्रॉपर्टी है, i का फ्रैक्शन तो 0 होता है, तो x प्लस i का फ्रैक्शन वही होगा जो x का फ्रैक्शन होगा। बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस
फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स क्या आएगा वो आप देखिए यहाँ पे क्या है, किसी भी नंबर के लिए। मान लीजिए मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पे 0.7, तो 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.7, लेकिन -0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3। तो अगर मैं x लेता हूँ 0.7, तो यहाँ पे 0.7 का 0.7 आएगा, यहाँ -0.7 आएगा, उसका 0.3 आएगा, 0.7 0.3 का आ जाएगा हमारा 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स, एक वैल्यू हो गई 1, लेकिन ये हमेशा 1 नहीं होगा। 1 तब होगा जब आपका x नॉट इक्वल टू इंटीजर। अगर x इंटीजर हुआ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि इंटीजर पे ये भी 0 देगा, इंटीजर पे ये भी 0 देगा। तो दो केस से इसका आता आंसर, एक तो होता है 1 अगर x इंटीजर नहीं है, और एक 0 अगर x इंटीजर है। ऐसे ही आप प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, इंटीजर का प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टी ऑफ बॉक्स x, दो प्रॉपर्टी सिर्फ, कौन सा, x प्लस आई का बॉक्स, ये क्या होता है, i इंटीजर है, बाहर निकल जाएगा, बस x में बॉक्स ढूंढना है आपको, एक ये वाला। दूसरा प्रॉपर्टी बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, इसका प्रॉपर्टी। तो बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की दो प्रॉपर्टी, फिर से दो वैल्यू होगी। अगर आपका x इंटीजर है, मान लीजिए x 2 है, तो 2 का बॉक्स 2, -2 का बॉक्स -2, दोनों जोड़ के हो जाएगा 0, तो बोलते हैं 0 अगर x क्या है, अगर x आपका इंटीजर है। लेकिन अगर आपका x इंटीजर नहीं है, मान लीजिए x इंटीजर नहीं है, x नॉट इक्वल टू i, मान लीजिए x आपका है 1.5, तो 1.5 पे ये क्या देगा, 1.5 पे ये देगा 1, और 1.5 पे क्या देगा -2, तो -2 + 1। अगर आपका x इंटीजर नहीं है तो ये देगा -2, ये देगा +1, तो -2 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये दो प्रॉपर्टी बॉक्स का, ये दो प्रॉपर्टी फ्रैक्शन का, एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम प्रॉपर्टी का यूज होता है, और ये दो प्रॉपर्टी मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, और तीसरा सिग्नम फंक्शन, तीनों का ही ग्राफ, तीनों का ही डोमेन, तीनों का ही रेंज, और प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट का, और इसका तो दूसरा प्रॉपर्टी था ही नहीं, ठीक है ना। तो इतना आप करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी करेंगे, और प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना आपका थ्योरी बहुत है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपको भूलना नहीं है, ठीक है। जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि यहाँ पे आपको जेईई मेन का सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी हो सकता है लाइट इफेक्ट ना हो, ठीक है, बट आपको समझ में सारा आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। थैंक यू फॉर